अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द माइंड बेंडर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे कि बोर्ड ने कैसे कैसे और किन किन यूनिट्स के पेयर्स बनाए हुए हैं। बेसिकली ये जो पेयरिंग स्कीम होती है ना, ये स्टूडेंट्स की आसानी के लिए होती है ताकि वो अपनी मर्ज़ी के पेयर्स को पिक कर सकें और अच्छे से उनकी तैयारी कर सकें, जिनके ऊपर उनकी ग्रिप हो और बाद में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो 2026 की जो पेयरिंग स्कीम है वो आ चुकी हुई है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। अभी आपको आपके स्क्रीन के ऊपर आपकी बुक का जो पेज है जहाँ पे चैप्टर्स मेंशन होते हैं, जिसको टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, वो नज़र आ रहा होगा। और इस बुक के 9 यूनिट्स हैं। इन्हीं के 3-3 करके पेयर्स बनाए हुए हैं। जैसे कि पहले 3 का पेयर, फिर अगले 3 का पेयर और फिर एंड वाले जो 3 हैं उनका पेयर। चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो या सब्जेक्टिव टाइप हो, पेयर्स ऐसे ही बने हुए हैं 3-3 यूनिट्स के। तो पहले हम लोग MCQs की बात करेंगे। टोटल जो पेपर है वो 60 नंबर का होता है आप लोगों का, ठीक है, जिसमें से 12 MCQ आते हैं। तो MCQs के अंदर भी ऐसे ही पेयर बना हुआ है। पहले 3 का पेयर बना है, पहले 3 यूनिट्स का पेयर बना हुआ है, जैसे कि अभी आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा। पहले 3 यूनिट्स का पेयर बना है, फिर चौथे, पाँचवें, छठे का बना है और फिर 7वें, 8वें और 9वें का बना हुआ है। तो पहले चैप्टर में से एक MCQ आएगा, दूसरे में से भी एक आएगा, तीसरे में से 2 आएंगे। यहाँ पे गलती से 1 मेंशन हो गया। बाद में चैप्टर नंबर 4 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से 2 MCQ आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 से, 8 से और 9 से, इन तीनों से एक एक MCQ आएगा। तो ये कुल मिला के 12 MCQ बनते हैं, जिसके 12 नंबर हैं, 1 नंबर का 1 MCQ, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। अब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपके 30 नंबर के होते हैं, यानी 3 पोर्शंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, हर पोर्शन के 10-10 नंबर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला वाला जो पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसके अंदर आपको 8 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से कोई भी आप 5 क्वेश्चन अपनी मर्जी के पिक करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पेयर बना हुआ है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का बना हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 आएंगे और तीसरे वाले में से 3 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के 8 क्वेश्चन है, आप लोगों ने 5 करने। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ तो इसके 10 नंबर हो गए। ऐसे ही जो अगला वाला पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर भी 8 ही क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी 3 क्वेश्चन की चॉइस होगी। तो यहाँ पे जो पेयर बना हुआ है वो चैप्टर नंबर 4 का, 5 और 6, इन 3 का बना हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो टोटल ये 8 हो गए, आपने 5 करने हैं। तो 10 नंबर का ये वाला पोर्शन हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन का। अब जो आखिरी वाला तीसरा पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर भी सेम एज इट इज़ 8 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे जो पेयर बना हुआ है वो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 का बना हुआ है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 में से 3 आ रहे हैं, जबकि 9 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल ये हो गए 8 क्वेश्चन। आप लोगों ने 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 10 नंबर इसके हो गए। तो 3 पोर्शन हो गए ना, हर एक पोर्शन के 10-10 नंबर, तो शॉर्ट क्वेश्चन 30 नंबर के हो गए आप लोगों के। आगे शॉर्ट क्वेश्चन की बात ख़त्म होगी, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को 3 आते हैं और 3 में से आप लोगों को 2 करने होते हैं, ठीक है। अभी स्क्रीन पे नज़र आएगा आपको। लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर 18 होते हैं, आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं 3 में से। और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। जो ए वाला पार्ट है उसके 4 नंबर होते हैं और बी वाला का 5 नंबर होते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन हो गया उसके 9 नंबर हो गए। जैसे कि मैंने बताया 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 9 और 9 18 हो गए।
तो यहाँ पे जो पेयर बना हुआ है वो पहले 3 यूनिट्स का बना हुआ है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। अब हमें नहीं पता है कि वो पहला पेयर किस वाले यूनिट से बनाता है और सेकंड वाला पेयर किस से बनाता है। मैं ये भी बताती चलूँ कि जो पहले वाला ए वाला जो पार्ट होता है वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, यानी वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और जो बी वाला पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल बेस होता है, यानी न्यूमेरिकल के 5 नंबर होते हैं। तो हमें नहीं पता होता है कि वो इन तीनों में से किस वाले यूनिट से न्यूमेरिकल उठाता है एग्जामिनर, उसकी अपनी मर्जी है, और किस वाले से लॉन्ग क्वेश्चन उठाएगा। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे भी ए बी पार्ट है। तो यहाँ पे जो पेयर बना हुआ है वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 का बना हुआ है। जैसे कि पहले ए बी पार्ट थे पिछले वाले लॉन्ग क्वेश्चन के, यहाँ पे भी हर एक तीनों जो लॉन्ग क्वेश्चन है तीनों के ए बी पार्ट्स होंगे। ए वाला थ्योरी वाला होगा, बी वाला न्यूमेरिकल बेस होगा, ठीक है। तो ए वाले के 4 नंबर होते हैं थ्योरी वाले के, और बी वाले के न्यूमेरिकल के 5 नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के। और ऐसा नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन का ए वाला पार्ट कर लो, दूसरे का आपको बी वाला आता है तो वो कर लो, या पहले वाले का बी कर लो, अगले वाले का ए कर लो। दोनों पार्ट्स एक ही क्वेश्चन की करना लाजमी होते हैं। अच्छा जी, तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, आखिरी वाला क्वेश्चन। इसका जो पेयर बना हुआ है वो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 का बना हुआ है। यहाँ पे मज़े की बात ये है, प्लस पॉइंट ये है कि चैप्टर नंबर 8 और 9 के न्यूमेरिकल्स हैं ही नहीं। तो आपको न्यूमेरिकल पता चल गया कि कहाँ से आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से ही आएगा ऑब्वियसली। तो आप इसको न्यूमेरिकल के तौर पे कर लो 7 को, और 8 और 9 को लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कर लो, यानी थ्योरी के तौर पे कर लो। तो ये वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका किन चैप्टर्स पे ग्रिप है और आप कौन से उठाना चाहते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो आइंदा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह, उनकी पेयरिंग स्कीम के बारे में। और जो स्टूडेंट्स जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो पासिंग मार्क्स कैसे ले सकते हैं, किन किन यूनिट्स को करके वो अच्छे नंबर ले सकते हैं, यानी कि पास हो सकते हैं, ऐसे वीडियोस भी बनाऊंगी, अपलोड करूंगी। तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आगे हम लोग तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो इंशाल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।